ये वाकई एक गंभीर मुद्दा है। बेंगलुरु, जिसे अपनी हरियाली और तकनीकी विकास के लिए जाना जाता है, अब इन खतरनाक विज्ञापनों के बोझ तले दबता दिख रहा है। यह अब केवल शहर की सुंदरता, एस्थेटिक्स का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक सेफ्टी का एक बड़ा संकट बन चुका है। एक, जानलेवा दुर्घटनाओं का बढ़ता खतरा। 30 अप्रैल 2026 को मगदी रोड पर हुई घटना एक वेकअप कॉल की तरह है। 100 फुट ऊंचा कटआउट गिरना किसी छोटी इमारत के गिरने जैसा है। जब प्रशंसक या विज्ञापन दाता बिना किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के केवल लकड़ी और रस्सियों के सहारे इतने विशाल बोर्ड खड़े करते हैं, तो वे प्रकृति, हवा और बारिश के सामने टिक नहीं पाते। प्रसन्ना थिएटर के पास जो हुआ वो भीषण हो सकता था यदि स्थानीय लोग फुर्ती न दिखाते। एक ऑटो रिक्शा का क्षतिग्रस्त होना तो बस एक शुरुआत है। ऐसी लापरवाही सामूहिक मौतों का कारण बन सकती है। 2, ट्रैफिक और दृश्यता की समस्या। फरवरी 2026 की रिपोर्टों ने कुंडाला हल्ली जैसे व्यस्त क्षेत्रों में जो दिखाया, वो इंजीनियरिंग की विफलता और प्रशासनिक ढिलाई का मिश्रण है। जब एक पोस्टर ट्रैफिक सिग्नल को ही ढक दे, तो चालक को यह पता नहीं चलता कि उसे कब रुकना है या चलना है। इससे न केवल ट्रैफिक जाम होता है, बल्कि पीछे से आने वाले वाहनों की टक्कर, रियर एंड कोलिजन्स की संभावना भी बढ़ जाती है। सड़क पर चलते समय ड्राइवर का ध्यान विज्ञापन पर नहीं, बल्कि संकेतों पर होना चाहिए। 3, राजनीति और ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) का प्रभाव। राजनीतिक पोस्टर बेंगलुरु की एक पुरानी बीमारी है। आगामी जीबीए चुनावों के कारण स्थानीय नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर खंभे और फुटपाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह विडंबना ही है कि जो लोग शहर को चलाने या सुधारने का दावा करते हैं, वे ही फुटपाथों को बाधित कर पैदल चलने वालों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जहां दुर्घटना का खतरा सबसे ज्यादा होता है। 4, प्रशासन की सख्त लेकिन चुनौतीपूर्ण भूमिका। जनवरी 2026 में एक ही दिन में 500 पोस्टर हटाना यह दर्शाता है कि बीबीएमपी के पास संसाधन तो है, लेकिन इच्छा शक्ति की निरंतरता की कमी है। भारी जुर्माना। 50,000 रुपए प्रति पोस्टर का जुर्माना एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि ये उल्लंघन करने वालों की जेब पर सीधा असर डालता है। कानूनी कार्रवाई। एफआईआर दर्ज होने से विज्ञापन माफियाओं के मन में कानून का डर पैदा होगा। हालांकि चुनौती यह है कि कई बार राजनीतिक दबाव के कारण ये कार्रवाई ठंडी पड़ जाती है। 5, बाहरी विज्ञापनों पर नीतिगत बहस। नागरिक कार्यकर्ताओं की चिंता वाजिब है। सरकार जब राजस्व, रेवेन्यू के लालच में विज्ञापनों से प्रतिबंध हटाती है, तो सुरक्षा के मानक अक्सर पीछे छूट जाते हैं। बेंगलुरु जैसे शहर में जहां तेज हवाएं और मानसून का असर रहता है, वहां होर्डिंग्स के लिए बहुत ही कड़े नियमों की आवश्यकता है। निष्कर्ष और आपका योगदान। ये खबर हमें याद दिलाती है कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। बीबीएमपी हेल्प ऐप या 1533 हेल्पलाइन का उपयोग करना केवल शिकायत करना नहीं, बल्कि एक संभावित हादसे को रोकना है। प्रशासन को भी चाहिए कि वो केवल हटाने के बजाय लगने न देने की नीति पर काम करे।